जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है अमीर खुसरो, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो जो की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56 क्या पूछा है? हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न के लेखक पूछा है तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि मिश्र बंधु आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 57 क्या पूछा है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? तो अब भी पढ़ा अपन ने यहाँ पर कौन है, तो मिश्र बंधु आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 पूछा है कि माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या सदा सुखलाल। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जिस प्रकार ये आपका टीजीटी 2009 में पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है लल्लू लाल, आपका राइट आंसर होगा। माधव विलास के रचनाकार माने जाते हैं तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1817 की रचना मानी जाती है माधव विलास। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 क्या पूछा है? तो 59वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 59 2017 में पूछा गया है। काशीनाथ खत्री हैं, राधाचरण गोस्वामी, बिहारी या अंबिका दत्त व्यास। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अंबिका दत्त व्यास को ब्रज भाषा का अच्छा कवि माना है। किसको? अंबिका दत्त व्यास को किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 क्या पूछा है कि मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 60 है और 60 का सही आंसर यहाँ पर आपको बताना है, बताइए। तो मोचीराम तथा पटकथा के लेखक पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा 60 का बी, यानी कि धूमिल आपका यहाँ पर सही आंसर है। धूमिल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं ये मोचीराम तथा पटकथा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध हैं, धूमिल हैं, सर्वेश्वरलाल सक्सेना है, लीलाधर जगुड़ी हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 61 का राइट आंसर क्या होगा? संसद से सड़क तक की रचनाकार पूछा है तो धूमिल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। धूमिल जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो, देखिए यहाँ पर आपको बताना है किस विकल्प में खड़ी बोली के महाकाव्य हैं। तो 62 का आंसर आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और 62 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर डी, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। ये जो है खड़ी बोली के महाकाव्य माने जाते हैं। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास आपका सही आंसर है। अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश जी का प्रिय प्रवास है 1914 का। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है 1931 का। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है 1935 का महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 63। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है रचना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 है पाषाणी, चंदना, रविंद्र के पति या फिर कला और बूढ़ा चांद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, कला और बूढ़ा चांद जो है नागार्जुन जी द्वारा रचित नहीं है। ये जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य माना जाता है, कला और बूढ़ा चांद। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? 64 में आपको बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 64 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। 2013 में टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 भाग 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है?
हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन डबल हो गया है और इसके आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 क्या पूछा? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ, ये भी आपका क्वेश्चन डबल हो गया है। विश्वनाथ प्रसाद का ये इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आत्मबोध किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर आपका 67 पूछा है, बताइए। ये जालंधर नाथ की है, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 है और आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है आपका बी यानी कि गोरखनाथ, आपका यहाँ पर सही आंसर। आत्मबोध नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हठयोग के प्रवर्तक माने जाते हैं जो गोरखनाथ इसके रचनाकार हैं। अगर आपसे पूछा जाए हठयोग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो गोरखनाथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है? 68वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपका ये रहा, आत्मबोध किसकी रचना है? तो गोरखनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर, डबल है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर पूछा है कि इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? वह ग्रंथ आपके लिए बताना है कि वह कौन सा वह ग्रंथ है, तो बताइए। गोरखसार है, पद्म पुराण है, योग वशिष्ठ, बेताल पचीसी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 69 का राइट आंसर होगा 1 यानी कि गोरख सार आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं और वे सिद्ध मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। कौन? गोरखसार। और यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बताना है क्या होगा 70 का राइट आंसर। 4 विकल्प आप यहाँ पर दिए गए हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार पूछा है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, मच्छिंद्र नाथ यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। सी राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर है। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या शिवपूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बलभद्र दीक्षित। तो क्वेश्चन नंबर 71 है और 71 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बताइए। 71 का राइट आंसर है शिवपूजन सहाय, देहाती दुनिया के रचनाकार माने जाते हैं। और देखिए शिवपूजन सहाय जो है उपन्यासकार, हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक एवं पत्रकार थे। ये भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। भाषा के जादूगर के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए शिवपूजन सहाय, आपको आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए भाषा के जादूगर के रूप में कौन व्याख्यात सीरीज हैं? देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का शिवपूजन सहाय आपका यहाँ पर सही आंसर है। शिवपूजन सहाय आपका सही आंसर टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 73 पूछा है, संदर्भ के लेखक कौन है? डॉक्टर विनय, श्री राम वर्मा, दूधनाथ सह या इनमें से कोई नहीं। संदर्भ के लेखक आपको बताना है कौन है इसके लेखक, बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, डी राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं होगा आपका सही आंसर। देखिए संदर्भ का लेखक प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है। विनय, डॉक्टर विनय की कृति एक पुरुष और भी है। शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। यह जो है शिक्षकों तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले के लिए समान रूप से उपयोगी है। और एकलव्य भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 क्या पूछा है? आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा है। आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है, रघुवीर शाह हैं, दुष्यंत कुमार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आत्मजयी की पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा कुंवर नारायण। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य माना जाता है आत्मजयी। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? देखिए अब भी पढ़ा है अपन ने, तो वह कौन सी रचना है? तो आत्मजयी आपका यहाँ पर सही आंसर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आत्मजयी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपका ये रहा, आपका क्वेश्चन नंबर 76। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर या उत्सवा, धूप के धान या हाशिए का गवाह है। क्वेश्चन नंबर 76 है, महत्वपूर्ण है।
और इनमें से कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह बताना है, तो आपका सही आंसर है हाशिए का गवाह है, आपका सही आंसर होगा। हाशिए का गवाह है आपका राइट आंसर है, एक काव्य संग्रह माना जाता है। हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। कुंवर नारायण का निधन 2017 में हो गया था और इन्होंने कविता के अलावा कहानी, आलोचना विधाओं में भी इन्होंने जो है रचनाएं लिखी हैं। किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं कुंवर नारायण सिंह जी ने। तो यहाँ पर कुंवर नारायण का काव्य संग्रह पूछा, तो हाशिए का गवाह है आपका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए लुकमान अली यहाँ पर पूछा है आपसे, क्या पूछा है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का वह है आपका बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि सौमित्र मोहन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सौमित्र मोहन जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78 पूछा है, प्रबंध चिंतामणि की रचयिता का नाम बताना है। दामोदर पंडित है या फिर रोडा कवि या कवि आसगु या फिर अशोक या कवि अशोक या मेरुतुंग। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर मेरुतुंग, आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है आपका सही आंसर है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, जयचंद्र प्रकाश की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 79 है और महत्वपूर्ण है। नल्ल से हैं, भट्ट केदार हैं, जगनेक हैं, मधुकर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका जो सही आंसर है जयचंद्र प्रकाश की रचनाकार सी यानी कि भट्ट केदार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भट्ट केदार आपका यहाँ पर सही आंसर है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। नल्ल सेन ने विजयपाल रासो की रचना की है। मधुकर ने जयमंक जसचंद्रिका की रचना की है। जगनेक ने परमाल रासो की रचना की है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 80 जयमंक जसचंद्रिका के रचयिता कौन है? अब भी बताया आपके लिए कि जयमंक जसचंद्रिका के जो रचनाकार माने जाते हैं वह मधुकर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मधुकर का भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। जिन्होंने विकल्प नंबर डी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा है? अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा है, दिनकर है, अंचल या माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 81 है, महत्वपूर्ण है और 81 का आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर बी यानी कि अंचल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अपराजिता काव्य ग्रंथ के लेखक जो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। इनके अन्य काव्य ग्रंथ की बात करें मधुलिका, अपराजिता आदि इनके जो हैं इनकी कहानी संग्रह जो है मान जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, समाधि लेख के लेखक कौन है? समाधि लेख के लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 में। तो श्री राम वर्मा है, दूधनाथ से हैं, श्रीकांत वर्मा है या इनमें से कोई नहीं। समाधि लेख की पूछा है तो श्रीकांत वर्मा होंगे आपके सही आंसर। ये काव्य कृति है और किसकी है? श्रीकांत वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। समाधि लेख के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 83 पूछा है, मगध पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? श्रीकांत वर्मा माने जाते हैं, रामचंद्र वर्मा, श्री राम वर्मा, केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 83 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है 83 का वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि श्रीकांत वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 84 मगध कविता संग्रह की रचयिता, तो ये डबल हो गया। क्वेश्चन श्रीकांत वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 85 आपका ये रहा, देखिए शेखर जोशी की रचना है, कौन सी है? मकान या कोसी का घटवार, हत्यारे या इनमें से कोई नहीं। तो 85 का आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और आपका यहाँ पर सही आंसर है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की एक रचना मानी जाती है। और इनकी प्रमुख अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि कहानियाँ, एक पेड़ की याद आदि इनकी जो है अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी? शेखर जोशी जी की। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं
ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।